दमोह थाना इस समय मीडिया की सुर्खियों में चल रहा था। एक के बाद एक बड़े मामले सामने आ रहे थे। पहले एक लूट का मामला सामने आया, इसके बाद एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक अधिवक्ता के द्वारा गुहार लगाई गई है। रामनारायण गर्ग जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके यहाँ चोरी हुई थी। इस मामले के आरोपी को पकड़ा गया था। चोर पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला। दमोह थाने से ये चोर फरार हो गया था। संतोष पटेल इसका नाम था, इनामी था। वहीं लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे थे, उसके ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी जैसे ही अपने अवकाश से वापस लौटेंगे, कुछ न कुछ नया देखने को मिल सकता है। आज उनके द्वारा दमोह थाना टीआई रचना मिश्रा को रक्षित केंद्र किया गया है। अमित गौतम दमोह थाने के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा अक्षेंद्र नाथ जो कि इमलिया चौकी में थे, उन्हें दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी पहुंचाया गया, जबकि रमाशंकर मिश्रा नए चौकी प्रभारी होंगे। इसके अलावा विक्रम सिंह दांगी सागर नाका चौकी प्रभारी होंगे। प्रियंका पटेल जबलपुर नाका चौकी प्रभारी होंगी। इसके अलावा भानु उपाध्याय जो दमोह थाना पद से ने भी रक्षित केंद्र पहुंचाया गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि आलोक भारद्वाज जो कि दमोह थाना में पदस्थ से ने भी पुलिस लाइन पहुंचाया गया है। शुभम चौबे भी दमोह थाने से रक्षित केंद्र पहुंच चुके हैं। काफ़ी बड़ी सूची ये जारी की गई है। 20 लोगों की ये सूची है, जिसमें चौकी और थाना प्रभारी बदले हैं। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ये सूची जारी हुई है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा ये सूची जारी की गई, जिसमें दमोह थाना टीआई को अब पुलिस लाइन में पदस्थ किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह का गठन किया है। विश्व में लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में लोकसभा अध्यक्ष का अहम कदम है। इसमें 60 से अधिक देश एक सोच अंतर संसदीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की पहल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर की गई है। मैत्री समूह के गठन को लोकसभा अध्यक्ष की पहल के बाद दमोह सांसद को भी इसमें शामिल किया गया है। लगभग 60 देशों में ये समूह पहुंचेंगे। वहां पर भारत की बात को मजबूती के साथ रखेंगे, मजबूत रिश्ते हों इस तरह की बात करेंगे। एक बड़ी सूची जारी की गई है। खास बात यह कि इसमें काफ़ी वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। दमोह सांसद जो कि युवा सांसद हैं राहुल सिंह लोधी, उन्हें भी इसमें जगह मिली है। काफ़ी बड़ी बात है। लगातार प्रशंसकों के द्वारा उन्हें बधाई दी जा रही है। वहीं बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद हमने दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी से चर्चा की, तो उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं। किस तरह से सुनाएंगे? देखिए, अभी 4-6 माह पूर्व आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता भारत को मिली थी, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विपक्ष और पक्ष के सांसदों को अलग अलग देशों में भेजा गया था, जहां उन्होंने बड़े व्यवस्थित रूप से अपनी बात रखी थी। और ये कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बात अच्छे से रख पाए थे। और उसी क्रम को सतत बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 60 देशों की सूची में अलग अलग सांसदों को जिम्मेदारी दी है। और उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि जब हम एक मैत्री ग्रुप बनाएंगे किसी विदेशी ग्रुप में, उनसे संबंध बनाएंगे वहाँ के संसद से और सांसदों से, तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको अपनी बात रखने में आसानी होगी। और चेक रिपब्लिक के लिए इस मैत्री ग्रुप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे चुना है, उन्होंने जवाबदारी दी है। उसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और ओम बिरला जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सांसद वहाँ जाएं, वहाँ के सांसदगण यहाँ आए, कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे यहाँ की, और जो हमारे यहाँ के सामाजिक जो यहाँ की समरसता उसको समझें, हम जाके वहाँ की समझें, और एक मित्रवत जो है संबंध हम लोगों के अन्य देशों से स्थापित हो सके।
इसमें दो फायदे होने वाले हैं कि आने वाले वर्षों में जब किसी प्रकार की ऑपरेशन सिंदूर जैसे कोई स्थिति बनती है तो उस समय हम अच्छे से चीजें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रख सकते हैं। और दूसरा, जो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अभी ट्रेड और टैरिफ जो वॉर चल रहा था और मोदी जी के नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन से मदर ऑफ ऑल डील, जिसमें तकरीबन 26 से 27 देश हैं, एक बड़ी डील हुई थी, ट्रेड डील। तो उसको लेकर भी आपने देखा होगा कि भारत के मार्केट में बड़ी उत्सुकता और बहुत ज्यादा उछाल आ गया था। तो ये हमारी विदेश नीति और कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने आप को कैसे पेश करता है और 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, उसको लेकर ये रणनीति तैयार की गई है। इस पर मैं सभी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ये बड़ी जिम्मेदारी है। और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बुंदेलखंड और दमोह के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे सांसद के तौर पर दिल्ली भेजा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के, और पिछले 1.5 से 2 वर्षों के कार्यकाल में जो पार्टी ने समझा उसको लेकर ये जवाबदारी दी है। तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्षेत्र में, दिल्ली में, और यदि आगे जब पार्टी का आदेश रहेगा चेक गणराज्य जाने का अवसर मिलेगा तो वहां पे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक एक बात दमदारी से रखेंगे। और जो हमारा विजन है 2047 का विश्व गुरु, उसको, उस संकल्प को पूर्ण करने में जो भी बनेगा सांसद के तौर पर मेरे द्वारा किया जाएगा।